नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे मिशन 80 की कठिन डगर। उत्तर प्रदेश में मिशन 80 को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियों पर जोर बढ़ा दिया और अब पिछले लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाने में जुट गई है। बीजेपी ने फिर राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल पर भरोसा जताया और अब भारतीय जनता पार्टी ने को महासंपर्क इनको अभियान जो है वो यूपी के प्रभारी बनाकर सौंपा गया है। ये दूसरी बार है जब राज्य में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने बंसल को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। इससे पहले सुनील बंसल ने यूपी में साल 2017 के विधानसभा चुनाव और फिर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड जीत में अहम भूमिका निभाई थी। यानी पार्टी के लिए उनकी कर्मठता और चुनाव में जीत दिलाने का उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी मजबूत है। इसी के तहत बीजेपी के महासचिव सुनील बंसल का लखनऊ दौरा भी काफी अहम माना जा रहा है, जिसमें हारी हुई सीटों पर जीत के लिए भाजपा रणनीति बना रही है। उत्तर प्रदेश की 14 हारी हुई सीटों को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो गया और इसकी व्यू रचना रची है सुनील बंसल ने, क्योंकि गोसे के चुनाव परिणाम ने भाजपा की चिंता बढ़ाई और निश्चित ही गोसे रिजल्ट के बाद सपा का आत्मविश्वास ही बढ़ा। इसलिए बीजेपी ने क्षेत्रवार भी फोकस करना शुरू कर दिया है कि किस सीट पर कैसे जीत हासिल की जा सके। इनमें 4 सीटें और भी महत्वपूर्ण हैं, इन्हीं पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या सुनील बंसल भारतीय जनता पार्टी में 2014 में किया वो करिश्मा, 2017 में किया वो करिश्मा दोहरा पाएंगे, क्योंकि अब बात 80 सीटों पर है। कुछ रिएक्शन फिर चर्चा। 14 लोकसभा हम लोगों ने चिन्हित की है केंद्रीय लोकसभा प्रवास योजना के अंतर्गत, जो भाजपा पिछली बार नहीं जीत पाई थी और हम लोग आगे जीतने के लक्ष्य के साथ हम उन लोकसभा पर संगठनात्मक काम जो काम हमें करने हैं कामों के विषय में आज चर्चा, जो लोकसभा प्रवास योजना का काम देख रहे हैं माननीय सुनील बंसल हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, उन्होंने उस सारे विषयों की चर्चा आज बैठक के माध्यम से की है और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि जीती हुई 66वीं और ये 14 लोकसभा भी मोदी जी के नेतृत्व में हमें जीतनी है। ये समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड बना लिया है, जो जल्दी ही जनता के सामने होगा। भारतीय जनता पार्टी वो चेहरे बदल के इस चुनाव को जीतना चाहती है। महंगाई बेरोजगारी पे भारतीय जनता पार्टी फेल है, किसान मजदूर पे जवाब नहीं देना चाहती है, महिला सुरक्षा उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे जवाब नहीं देना चाहती है। आज भारतीय जनता पार्टी के चाहे जितने भी मंत्री नेता वो डेरा डाल दे, आरएसएस के लोग डेरा डाल दें, लेकिन जनता वो परिवर्तन चाहती है। वो समाजवादी पार्टी की तरफ बहुत आस और उम्मीद के साथ देख रही है। पिछले 10 सालों में बीजेपी सरकार में जो बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित जो लोगों को परेशानियां हुई हैं, जो गरीब परेशान हुए हैं, उसका असर तो 24 में दिखेगा ही। और हमारे जन नेता, जन नायक माननीय राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा के बाद जैसे लोगों के दुख दर्द बांट रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, ऑटो स्टैंड पर गए, कूलियों से मिले, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी के आने के बाद जो उत्तर प्रदेश में लोगों के अंदर उत्साह है, जोश है, उसका पूरा असर 24 में दिखेगा। तो साफ है भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 को लेकर आगे बढ़ रही है और इसके लिए बंसल साहब काफ़ी अहम भूमिका निभाने वाले हैं, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड पहले भी काफ़ी मजबूत रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है सपा या विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि जो ख्वाब वो देख रहे हैं वो पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ जो सुनील बंसल साहब की रणनीति है भारतीय जनता पार्टी में, ये माना जाए कि हारी हुई सीटों को जीतने पर ज़्यादा फोकस है। यानी ये सेटिस्फिकेशन है कि पहले जो सीटें उनके पास थी दोबारा उन्हीं के पास आ रही हैं। तमाम होंगे सवाल मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। प्रेम नारायण प्रवक्ता है कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम नारायण जी का स्वागत करती हूँ। इंजीनियर आशीष रावत नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और डॉक्टर SK दुबे सपा प्रवक्ता है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमंत शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत करते हुए चर्चा की शुरुआत करूंगी और ये समझने की कोशिश होगी कि 2014-2017 का जो करिश्मा है क्या दोबारा बीजेपी दोहरा पाएगी और उसके लिए बीजेपी के पास रणनीति 14 यानी जो 14 हारी हुई सीटें हैं उन्हीं पर ही काम करना है। सबसे पहले मैं सुमन साहब आपके पास आ रही हूँ। सुमन साहब, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी चुनाव को बहुत लाइटली, बहुत इजी नहीं लेती है और अगर 14 सीटों पर जो हारी हुई सीटें उनको जिताने के लिए रणनीति बनाई जा रही है, तो क्या अब तक जो सीटें उनके पास थी उन पर वो कॉन्फिडेंट है कि अब भी दोबारा उनका ही पाला वहां पर मजबूत है और इसलिए ये नए तरीके की रणनीति भी बनाई जा रही है?
लेकिन सुनील बंसल साहब क्या पहले जो अब तक कर पाए थे वो अपना अब परफॉर्मेंस वैसा, यानी अब जो करिश्मा कर पाएंगे उसमें कितनी संख्या होगी, क्योंकि अब बात 80 सीटों पर है। सुमन साहब का ऑडियो नहीं आ रहा है हमारे पास। भारतीय, हेलो, आवाज मिल रही है? आ रही है सर, आ रही है, कहिए। एक भारतीय जनता पार्टी जो कोई भी होती है पार्टी, अगर जो कहीं से हार जाती है तो वो अपना मंथन करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गहराई से, और जो सुनील बंसल जी का 2013 से और 2022 तक उन्होंने इलेक्शन कराया है, तो फिर उनको ये जिम्मेदारी दे दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, तो अपना मंथन उन्होंने चालू कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है इस समय, और जनता का सकारात्मक रुख है भारतीय जनता पार्टी के। ये मत समझिएगा कि हम वो पत्रकार हैं और किसी के पक्षकार हैं, हम किसी के पक्षकार नहीं है। हमको लोग सुन रहे होंगे तो हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, हम एक पत्रकार की हैसियत से कर रहे हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे कोई भी बड़ी पार्टी, जब वो कहीं गलती करती है, कहीं वो गड्ढे में गिरती है, तो उसमें उसको खोजा जाता है। वही कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि आखिर में क्यों ऐसा क्या गलती हो गई कि वहां जनता नाराज हो गई, फिर उसको खोजना, अपना फिर अपने चीज को मूल्यांकन करना वो कर रही है। और फिर मूल्यांकन को करने के बाद उसकी रणनीति को अपना सफल करेगी कि नहीं करेगी तो वक्त बताएगा, लेकिन अपना मूल्यांकन करना शुरू कर दी है। सुनील बंसल जी इसके बहुत माहिर व्यक्ति, अब इसीलिए फिर वो अपने पैटर्न पर आ चुके हैं। ठीक है, यानी आपका कहना है कि सुनील बंसल पर अगर भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है, उन पर भरोसा जता है, तो इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी ने अब तक का उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा है। हाँ, देखा है, एकदम बिल्कुल देखा है। शुरू से लगाए तो 2022 तक जब पुनः चुनाव हुआ है विधानसभा का, तो उसमें अच्छा प्रदर्शन किया। और अगर जो रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो इधर करीब 20-30 साल के अंतर में सरकार कोई भी पार्टी डबल पुनः मुख्यमंत्री नहीं बना है, लेकिन योगी जी 2017 के बाद 22 में पुनः शपथ ग्रहण ले रहे हैं, तो इसलिए उसमें सुनील बंसल जी का अहम भूमिका रहा है। उस भूमिका को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व को पूरा विश्वास है कि सुनील बंसल जी इसके चाणक्य हैं और पुनः इसको जिताने में पूरा सफलता उनको प्राप्त होगा। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ आशीष रावत जी जुड़े हुए हैं, एसके दुबे साहब सपा से जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस हमारे साथ प्रेम नारायण जी जुड़े हुए हैं। सपा के पास में आ रही हूँ। एसके दुबे साहब, अगर 14 सीटों पर रणनीति बनाई जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी बाकी सीटों को लेकर क्या कर रही है? या तो भारतीय जनता पार्टी वाकई उम्मीद से है कि जो सीटें अब तक उसके पास हैं वो वहां पर अभी भी मजबूत है और बाकी 14 सीटों पर काम करने की आवश्यकता है, लेकिन लोकसभा चुनाव है, पूरी रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में है, वो रणनीति आपकी पार्टी में दिखाई नहीं दे रही। आपकी पार्टी में तो अभी कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी लड़ेगी ये अलायंस में नहीं समझ में आ रहा है। तो क्या आपकी स्ट्रैटेजी या फिर स्पीड बहुत कम है? आपको लगता है कि जिस तरीके से काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि 2024 बहुत ज्यादा दूर नहीं है सर? नहीं, देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि हमारी रणनीति, हम लोग लगातार इसका अध्ययन कर रहे हैं और इसमें काम कर रहे हैं। ऐसा कहीं आपने देखा होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लगातार दौरा हो रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अलावा भी हम लोग बाहर भी जा रहे हैं, तो ऐसा कहीं है नहीं कि आपको शायद मालूम नहीं कैसे लग रहा है, लेकिन हमारा काम ग्राउंड लेवल पे चल रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी जो ट्रस्ट है, जिसको RSS बोलते हैं, RSS जिस तरीके से उनकी मदद करता है, वो भी ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, हम भी ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन जीता और कौन हारा। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। वो सत्ता में है तो उसका वो बेनिफिट ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पे अभी ये आपको देखने को भी मिलेगा कि काफी चीजों का दुरुपयोग भी होता है। जब आदमी जब सत्ता में होता है तो सत्ता का अहंकार उसको आ जाता है, और इसका परिणाम ये है कि इन लोगों में आपने देखा होगा दुबे साहब कि जिस रणनीति, यानी इनके यहाँ रणनीति कौन सी सीट को किस तरीके से जिताना है, क्या वहां पर कमियां हैं, किस तरीके से छूट गए पहले, हम उसे किस तरीके से पूरा करना है, इस पर काम होना शुरू हो गया है। आपके यहाँ सीटों का बंटवारा हो जाएगा, उसके बाद तो दल किस तरीके से काम करेंगे और उस जगह पर जिताने के लिए क्या चाहिए, किन कमियों के साथ आप जूझ रहे हैं, इस पर तब ना काम होगा। इसलिए मैंने कहा स्पीड में क्या स्लो चल रहे हैं आप?
वही मैंने बताया ना कि हमारा काम 80 की 80 सीटों पे चल रहा है। गठबंधन जब होगा तब होगा, लेकिन हमने शुरुआत से ही हमारी तैयारी 80 की 80 सीटों पे है। और जहां पर हमारा गठबंधन होगा, जिन सीटों का हमारे सहयोगियों को दिया जाएगा, हम उनमें भी मदद करेंगे ना भाई। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 2019 का जब चुनाव हुआ था तो बसपा को सपा का पूरा वोट ट्रांसफर हुआ है, लेकिन बसपा का वोट सपा को ट्रांसफर नहीं हुआ। ताज्जुब की बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी को पूरा वोट हमारा ट्रांसफर हुआ था, जिससे वो 0 से 10 हो गए थे। तो निश्चित तौर पर अगर ये हमारा संगठन ना होता, हमारे कार्यकर्ता मेहनत नहीं करते, तो शायद वो 0 के 0 ही रहते। तो ये तो प्रूफ हो चुका है। और हम लोगों ने ऐसा ही नहीं है कि हम सिर्फ उन्हीं सीटों पे तैयारी करेंगे जहां पे हम लड़ेंगे, नहीं, हम 80 की 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी में आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जाकर प्रचार जब कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर आप अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं, तो अलायंस के लिए वोट मांगने की बात कर रहे हैं, आप अपनी साइकिल के लिए वोट मांगने की बात कर रहे हैं? नहीं, अरे निश्चित तौर पर जब हम अपने उसके लिए कर रहे हैं, तो हम जिसको कैंडिडेट बनाएंगे तो वो वोट वहीं जाएगा ना। वो वोट ऐसा थोड़ी है कि किसी थर्ड पार्टी को चला जाएगा। अगर आपकी जो 80 सीटें हैं उनमें से कुछ आपने कांग्रेस को दे दी, वैसे तो परसेंटेज के हिसाब से खबरें ये आ रही हैं कि बहुत ज्यादा सीटें उनको देने वाले नहीं है, लेकिन दे दी तो उन सीटों पर जाकर फिर ये समझाएंगे बाद में कि आप साइकिल को नहीं, इस सीट पर हमने हाथ के पंजे को खड़ा किया, इसको वोट देना। नहीं तो इसलिए मैंने कहा कि आपकी स्पीड स्लो है। 2019 के चुनाव में आपने देखा ही है कि हमारा पूरा वोट गया है, हमें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कार्यकर्ता इतना समझदार है कि भाई वो सब स्थितियों को जानता है। जहां पर गठबंधन का प्रत्याशी होगा तो उसको मालूम है। साहब की रणनीति 2014, 2022, 2017, हर बार जब 2014 में था तो 80 में से 71 सीटें, और ये उनका पूरा जो क्राइटेरिया है, बार बार उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने तरीके से संगठन में उनकी समझ और रणनीति किस तरह से बनानी है, ये सब उत्तर प्रदेश की पब्लिक ने, मीडिया ने देखा है। तो ऐसे में सुनील बंसल साहब की रणनीति के सामने आपके पास कौन सा फैक्टर है जो क्लासिकली रणनीति आपकी पार्टी में बना सके? दुबे साहब आपकी बात कर रही हूँ। अच्छा, मेरी सही बात कर रहे हैं। किस रणनीति के तहत अब आगे बढ़ेंगे? इधर बंसल, उधर आपके यहाँ से कौन? देखिए, जब कोई जीतता है ना तो उसका श्रेय भी दिया जाता है, और जब कोई हारता है उसका भी श्रेय दिया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा एक सिस्टम है कि जीते तो मोदी जी और हारे तो दूसरे पे ठीकरा फोड़ देते हैं। ठीक है, उनके यहाँ सिस्टम में काम करने की पद्धति उनकी अपनी है। लेकिन मेरे यहाँ जो, अगर मैं आपको बात करता हूँ तो मेरे यहाँ पद्धति सिस्टम सभी के मिलकर मेहनत होगी, और जो बड़े नेता हैं वो अपने लेवल से मेहनत करेंगे, जो बीच के नेता हैं वो अपने लेवल से मेहनत करेंगे, और सब कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे और जिससे हमारी जीत होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी ये कतई चिंतित नहीं है कि वो ऐसा कर रहे, वो वैसा कर रहे, नहीं। हम अपना जो प्लेटफॉर्म है उसको तैयार कर रहे हैं, और वो प्लेटफॉर्म इतना मजबूत होगा कि जब 2024 का चुनाव आएगा मैडम, तो आपके ही चैनल पे हम बैठे होंगे और आप भी होंगी, तो हम आपको बताएंगे कि देखिए रिजल्ट क्या रहा। इनको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। मैं मेरी आपके साथ और तमाम उन दलों के साथ जो 2024 में अपनी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन सवाल यथावत बना हुआ है कि हर पार्टी में अपने रणनीतिकार होते हैं, रणनीति के मंजे हुए खिलाड़ी, और इन्हीं के साथ बैठकर मीटिंग्स होती हैं। अमित शाह साहब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कई राज्यों को खुद अपनी निगरानी में सब कुछ देख रहे हैं। और बंसल साहब की बात करें तो कहा जाता है अमित शाह के बहुत खास हैं। और उत्तर प्रदेश में किस तरह की रणनीति आगे बनेगी भारतीय जनता पार्टी में, संगठन की बात करें या फिर टिकट बंटवारे को लेकर या भी और भी चीज़ें, आप उस पर भी बंसल साहब की नज़र है। लेकिन 14 सीटें जो हारी हुई हैं उन पर खास तौर पर फोकस है। यहाँ किस तरीके से उन कमियों को दूर किया जा सके, और खासतौर पर घोसी उपचुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल भी इसे जाने नहीं दिया है। प्रेम नारायण जी, आपके पास आ रही हूँ। मेरा सवाल ये था कि राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी अगर बंसल हैं तो दूसरे दलों में उनके सामने कौन, किस तरह की रणनीति बनेगी? अगर वो एक पासा फेंकते हैं तो दूसरा पासा आपकी तरफ से क्या होगा, बताइए कौन है वो? सबसे पहले तो सभी साथियों को नमस्कार। दूसरा, अभी तक हम जो देख रहे थे पारुल जी, आपकी डिबेट में, अभी चर्चा में हमारे जो लोग बोल रहे जी, ने, तो
हम आपको ये बता दें कि बंसल साहब उत्तर प्रदेश में 14 सीटों की रणनीति के नाम पर आए, उनकी असली चिंता कुछ और है। उनकी जो असली चिंता है, उनकी असली समस्या ये है, हम लोग 14 की बात करते हैं, 19 की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी 14 और 19 में केवल ऊपर से जो उनका चल रहा था मोदी और अमित शाह को लेकर, लेकिन अब उनको एक चिंता है, बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी को एक आईना दिखाया गया है कि अब उनकी पार्टी में उत्तर प्रदेश से योगी बाबा जी भी एक नेता हैं, वो अपने आप को दावेदारी कर रहे हैं। तो ये 14 सीटों का तो ये बहाना बनाकर के यहाँ आए हुए हैं। उनका पहले मामला है, भारतीय जनता पार्टी अभी अपने आप को नहीं समझ पा रही है। अब वो अपने अंदर के सिस्टम को समझाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, वो अपने अंदर की कहानी को समेटने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्योंकि उन्होंने इस चीज को देख लिया है। अभी जो उपचुनाव हुए, चाहे घोसी का उपचुनाव हो, चाहे जिला पंचायत जालौन की पहाड़गांव जिला पंचायत का उपचुनाव हो, इन सारी सीटों में जो पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन हुआ है, उसकी बानगी उनको देखने को मिल गई है। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने आत्ममंथन किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सारे जो भी इनके तंत्र हैं, जो भी इनके संसाधन हैं, इनका दिल खोल करके दुरुपयोग करने के लिए जाने जाती है, और इन्होंने पूरा दुरुपयोग करने का प्रयास किया भी। लेकिन हेलो जी जी कहिए। आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है, आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद बीजेपी के पास जा रही हूँ। ठीक है, लौट रही हूँ। प्रेम नारायण जी, आपकी आवाज हम तक मिल रही है, आप परेशान ना हो। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, वो उनके पास जा रहे हैं। प्रेम नारायण जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है। आशीष रावत, आवाज आ रही है आपको सर? हाँ मैम, बिल्कुल। आशीष रावत जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए, स्वागत सर आपका। सुनील बंसल, फिर उन पर भरोसा, लेकिन इस बार 14 सीटें जो हार गए थे आप, उस पर रणनीति बना रहे हैं। बाकी सीटों को लेकर कॉन्फिडेंट हैं या फिर उनके लिए किसी और को नियुक्त किया है? मैम, दरअसल हमारे यहाँ राष्ट्रीय नेतृत्व में माननीय आदरणीय सुनील बंसल जी को, भाई साहब को बुलाया गया है और प्रभारी बनाया गया है। तो उनके नेतृत्व में माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा। उसके बाद हम लोगों ने 2014 में सफलता अर्जित करी, 2014 के बाद में 17 अर्जित करा, फिर 2019 में भी लोकसभा हम लोगों ने फाइनल किया है। 2024 की भी तैयारी हमारी 80 सीटों की फुल तैयारी। क्राइटेरिया ये सेट नहीं किया है कि हमें 14 सीटों पे क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो विशेष तौर पे ध्यान रखा जा रहा है कि इन सीटों पे जहाँ पे हम लोग हारे थे 2019 में, उन चीजों पर हम लोग, हमारी पार्टी उन सीटों को चिन्हित करके नए लोगों को, संगठन को और मजबूत किया। घोसी उपचुनाव की जो बातचीत है, तो घोसी उपचुनाव का भाई साहब जैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये इंडिया का जो अलायंस है, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हम लोगों की। आप सारा विपक्ष एक तरफ है, हम लोगों का भी गठबंधन है, हमारा गठबंधन एनडीए का है, इनका इंडिया का है, बट उससे कोई मसला नहीं है। जहां जन समर्थन होता है, जन समर्थन से ही हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। हमारे यहाँ पे योजनाओं का लाभ, जैसे हम लोगों ने एक होता है ना कि अंतिम व्यक्ति के अंत्योदय वाला, अंतिम व्यक्ति के जो पायदान पे पहुंचते हैं, जैसे कि हमारे आयुष्मान कार्ड का है, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना है, उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री जनधन योजना है, और अभी हमारे यहाँ पे 17 तारीख को रणनीति बनाने के लिए सुनील बंसल साहब को क्यों बुला रहे हैं? उन योजनाओं के सहारे ही मैदान में जाइए। मैम, योजनाएं भी है, हमारा नेतृत्व ही है, हमारी पार्टी के नेतृत्व ने तय किया कि माननीय बंसल जी आज ये नेतृत्व में चीजें तय करनी। आशीष रावत जी, और ये हर एक पार्टी कहीं घोसी ने तो नहीं याद सता दी बंसल साहब की, क्योंकि घोसी में जो पटकनी मिली आपको, दलित वोटर सीधा शिफ्ट हुआ है, बीएसपी लड़ी नहीं, बाकी कोई दल लड़ा नहीं, तो यानी जो वोटर का डाउन है वोटर जिस तरफ, या जो झुक रहा है वोटर जिस तरफ, वो आपका विपक्ष है, आपका विरोधी पार्टी है, आपकी तरफ नहीं आया वो वोटर। 44,000 से ज्यादा की लीड ले गए वो। हम यहाँ पर आपको इस बात का जवाब देना चाहेंगे जो आपने प्रश्न किया है
कि जहां पर एक क्षेत्र होता है, क्षेत्र का जो समीकरण होता है जातीय समीकरण, उस समीकरण पे क्या पहले भी वो सीट समाजवादी पार्टी की और वर्तमान में हम लोगों ने मेहनत किया है, और जहां जो कमियां रही हैं उन कमियों पर आत्ममंथन करके हम लोग आगे फिर बढ़ रहे हैं। तो हम लोग को 2019 का जो होगा चुनाव, जो 2019 और जो उपचुनाव हुआ है, 2024 का जो हमारा नेक्स्ट चुनाव आ रहा है, उसपे ठीक है, एक छोटा सा कमेंट में ठीक है सुमन साहब आपसे लूंगी, क्योंकि अब जब बात जातीय समीकरण की आती है तो कल भी हमने इस पर चर्चा की थी कि दलित और ओबीसी पर किस तरह से फोकस करते हुए आरएसएस भी अपनी रणनीति बनाते हुए, संगठन भी अपनी रणनीति बनाते हुए आगे चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी हर पैमाने पर काम करते हुए चल रही है, लेकिन इनके सामने लड़ने के लिए कौन है अलायंस, और अलायंस में अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि कौन किस सीट पर कितने नंबर से लड़ेगा, यानी किसके पास कितने नंबर्स हैं। तो ऐसे में एक तरफ पूरी तैयारी के साथ दूसरा दल वो बंसल को भी बुला रहे हैं, वो सीटों को लेकर कौन सी जगह पर हम पिछड़े, कौन से वोट कम है, इन पर काम कर रहे हैं। यहाँ अभी ये तय नहीं हो पा रहा है कि कितनी टिकट किसको मिलेंगी। देखिए ओबीसी की संख्या तो 52% है जी। आवाज मिल रही है? जी जी सुमन साहब, जल्दी से छोटा संक्षेप में कहिएगा। संक्षेप में बता दे रहा हूँ, 52% है। तो मंथन तो जो हारा है वो मंथन करेगा, और जो जीता है उसको चिंता सता रही है कि हमारी ओबीसी खसक न जाए। सब पार्टियां अपनी जीत का, जो जीती हैं वो हारना नहीं चाहेंगी, और जो हारी है वो अपना मंथन कर रही हैं। रणनीति जो भी हो, हार के जो पैमाने हैं उन पर तो काम होगा ही। क्यों हार हुई ये वजह तलाशने की कोशिश तो होगी उन 14 सीटों पर जहां पर हारे हैं, लेकिन बाकी सीटों पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने फतेह हासिल की उन पर भी बीजेपी काम कर रही है। आपका बताना यह है कि कहीं वो वोटर अगर पास में है तो पास ही रहे, छिटक न जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, मिशन 80 को लेकर सुनील बंसल को दी गई है जिम्मेदारी, जिनमें साफ तौर पर सुनील बंसल ने कह दिया है कि खासतौर पर उनका फोकस उन 14 हारी हुई सीटों पर है जहां भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार हार का मुंह देखा था, लेकिन बाकी जिन सीटों पर जीत दर्ज की थी उनके लिए किस तरह की रणनीति पर काम हो रहा है, या बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि वो वोटर उन सीट से नहीं जा रहा है कहीं, और अगर ऐसा है तो फिर घोसी में ये सारी स्थितियां क्यों बनी, खतौली में, मैनपुरी में क्यों बनी। तमाम चीजों को भांपते हुए अपने अपने तरीके से रणनीति बना रही है भारतीय जनता पार्टी। देखना ही होगा 24 में जो डगर है वो कितनी कठिन है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।